बोरवेल में गिरी चेतना को बचाने में 4 लापरवाही। 29 घंटे चमत्कार के भरोसे थे अधिकारी। ऐसी चूक से 6 साल में 40 से ज्यादा मौतें। राजस्थान के कोटपुतली में 3 साल की मासूम चेतना 6 दिन तक बोरवेल में फंसी रही। हादसे के कई घंटे तक शरीर में हलचल भी थी, लेकिन बाहर निकलने के लंबे इंतजार और भूख प्यास ने चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। नमस्कार, मैं विकास कुमारी, आप देख रहे हैं पीजीएस इंडिया न्यूज। इस घटना के पीछे जितना जिम्मेदार चेतना के परिजन है, उससे ज्यादा लापरवाही उन अधिकारियों की है जिन्होंने 29 घंटे केवल देसी जुगाड़ के भरोसे बर्बाद कर दिए। देसी तरीके फेल होने के बाद प्लान बी पर काम शुरू किया। राजस्थान का सबसे लंबा और कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन का दावा करने वाले जिला कलेक्टर खुद 2 दिन बाद घटना स्थल पर पहुंची। इससे पहले 10 दिसंबर दौसा जिले में बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम आर्यों को बचाने में नाकामी की भी ऐसी ही वजह थी। बीते 6 साल में 59 से ज्यादा बोरवेल हादसों में भी यही हुआ। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोटपुतली के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या चुनौतियां और क्या लापरवाही रही, एक्सपर्ट की मदद से जाना कि आखिर क्यों बोरवेल हादसे हो रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों फेल हो जाते हैं। कोटपुतली के कीरतपुरा में बड़ियाली के ढाणी की चेतना सोमवार को 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट पर फंस गई थी। पड़ताल में सामने आया कि चेतना बोरवेल में गिरी तब वो महज 15 फीट पर अटकी हुई थी। उसके रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन परिजनों ने जोखिम को अनदेखा कर बोरवेल में रस्सी डालकर अपने लेवल पर ही उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। अंदर रस्सी डाली जिससे कि मासूम चेतना उसे पकड़े और उसे बाहर निकाला जाए, लेकिन आशंका है हाथ ऊपर करने से बोरवेल की दीवारों और चेतना के बीच गैप बन गया। इससे वो फिसलकर करीब 80 फीट गहराई तक चली गई। दरअसल ऐसे मामलों में स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू टीम बोरवेल में फंसे बच्चों को पहले अम्ब्रेला लॉक या एल शेप की रोड से होल्ड करते हुए फिक्स कर देते हैं, जिससे कि बच्चा जितनी गहराई पर होता है उसे नीचा नहीं खिसकता। लेकिन रेस्क्यू टीम से पहले के प्रयास भी भारी पड़ गए। दोपहर 2 बजे स्थानीय प्रशासन को हादसे की जानकारी मिल गई थी। बावजूद इसके आधे घंटे बाद एसडीआरएफ एनडीआरएफ को बुलाने का कॉल लिया गया। इस बीच देसी जुगाड़ से बच्ची को निकालने के प्रयास शुरू किए। 2.25 घंटे बाद यानी 5:15 के करीब एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तब तक मासूम फिसलकर तकरीबन 150 फीट की गहराई तक पहुंच गई थी। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो सही मायने में 9:30 रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमें 2 घंटे के भीतर पहुंच जाती तो शायद 80 फीट पर ही चेतना को होल्ड किया जा सकता था। पड़ताल में सामने आया कि जिस बोरवेल में चेतना खेलते समय गिरी थी, उसमें से पाइप पहले ही बाहर निकाल लिए गए थे। अब वह मिट्टी का गहरा गड्ढा था। अंदर नमी होने से और मिट्टी चिकनी होने से ये आशंका पहले से ही थी कि देसी जुगाड़ से रेस्क्यू सफल होने के चांस बेहद कम हैं। लेकिन मौके पर मौजूद इंसिडेंट कमांडर इसे भांप नहीं पाए। इंसिडेंट कमांडर दूसरे प्लान पर काम ही शुरू नहीं कर पाए। अगर तत्काल ही पाइलिंग मशीन से काम शुरू हो जाता तो रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई देरी को टाला जा सकता था। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीमों और इंसिडेंट कमांडर का हायर लेवल कोऑर्डिनेशन खराब रहा। 2 दिन तक तो जिला कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। एक्सपर्ट ने बताया कि मंगलवार को हादसा होने के तुरंत बाद ही पाइलिंग मशीन मंगवाने का निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन एडीएम एसडीएम ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया होगा। लंबे टाइम तक देसी जुगाड़ के भरोसे किसी चमत्कार की आस में बैठे रही। 29 घंटे बर्बाद होने के बाद पाइलिंग मशीन मंगवाने का डिसीजन लिया। इसके बाद भी मशीन को रेस्क्यू ऑपरेशन वाली जगह तक जल्द पहुंचाने की कोई तैयारी नहीं देखी। पाइलिंग मशीन को घटना स्थल तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने में भी काफी टाइम बर्बाद हो गया। अधिकारियों को पहले दिन से ही प्लान बी की संभावनाओं पर काम करते हुए तत्काल सारे इंतजाम करवाने चाहिए थे, क्योंकि हरियाणा के मानेसर से जो पाइलिंग मशीन मंगाई गई वो हादसे के 33 घंटे बाद मौके पर पहुंची थी। फिर उसने 9 घंटे बाद सुरंग खोदना शुरू किया,
तब तक चेतना को बोरवेल में फंसे 42 घंटे बीत चुके थे। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।